नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्मा एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली अपनी 3B कंप्लीट कर रहे हैं, जिनमें से 4 सवालों को हमने देख लिया है। आज हम शुरू करेंगे अपना 5वां सवाल। 5वें सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाने के कारण, ठीक है, 5वें सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाने के कारण हम इसको आंसर आपका इसका मैच नहीं करेगा, फिर भी मैं इसको सही करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई 2 है ना। आपका 5वां सवाल एक्स वाई 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 तथा x माइनस y/3, यहाँ देखिए 2 होगा तो आप लोग 3 कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, और यहां से 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 तथा समीकरण समीकरण 1 व समीकरण कितने से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। भाई ये छोटा क्यों दिख रहा है सर, यहां से बड़ा कर लो हो गया बड़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम लोग समझ में आया। देखिए मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। 5वां सवाल हम लोग अपनी अभ्यास प्रश्नावली लगा रहे हैं 3B। आप जानते हैं सभी लोग, हम लोग डॉक्टर मनोहर रे सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हमने बाकी सभी प्रश्न, इससे पहले वाली बाकी सभी प्रश्नावलियों को हल कर लिया है। हम लोग कर रहे हैं 3B। हमने 4 सवाल तक कंप्लीट कर लिया था। 5वें सवाल में थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो जाने के कारण हमें इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ा। पार्ट 1 में कितना है आपका, 1 से 4 तक प्रश्नावली है, और आप देख रहे हैं यहां से 5वां सवाल आएगा समझ में। प्रश्नावली ने 1 से 4 तक सवाल दे रखे हैं पार्ट 1 में। अब आप लोग पार्ट 2 इसका देखेंगे और 5वां सवाल देखेंगे 5वें सवाल से, ठीक है। तो हम यहां से देखिए, हम यहां से क्या करते हैं, अपना सवाल नोट करते हैं। तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 ये दे रखा है, तथा x माइनस y/2 दे रखा था यहाँ। तो यहाँ 2 ना रहकर आप 3 कर लीजिएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा, इज इक्वल टू 3। तो समीकरण 1 तथा समीकरण हमने इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, और इसका गुणा इसमें किया, और साथ में इसका गुणा इसमें किया। देखो 3 एकम 3x, 2 दूनी 4x 4y, 2 तिया 6 बटे में 6 आता, तो हमने यहां से यहां भेज दिया माइनस का 6। इसको समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह ये भी किया, इज इक्वल टू कितना आ गया 9, समीकरण नंबर 2 आ गया ये, ठीक है। तो यहां से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, और यहां से 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहां से माइनस का और यहां से प्लस का और यहां से माइनस का, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहां से 4 और 1 5 y इज इक्वल टू 9 6 15 माइनस का 15, y बराबर माइनस का 15/5 कट गया, इज इक्वल टू माइनस का 3। तो सर यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। y का मान किस में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, हम 2 में रखते हैं, चलो है ना। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में जब आप रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या है, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9, और यहां से 3, सर 3 की वैल्यू रखो, 3x की वैल्यू है कि y की, भाई सर इसमें हमें y की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3 इज इक्वल टू 9, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। भाई पक्षांतर जब करेंगे, देखो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पक्षांतर जब आप इसको करेंगे, अरे तेरे की ये कहां चला गया भाई, यहाँ है सर, यहाँ देखो, यहां से पक्षांतर करेंगे 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आएगा। भाई 6 नीचे लिख लो, तो x इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, 6/3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया ना सर।
y इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 3 और x इज इक्वल टू कितना आया 2 आया, क्या यही आंसर होंगे सर? बिल्कुल हो सकते हैं। यदि आपसे कहे उत्तर की जांच कीजिए तो आप क्या कहेंगे? तो x और y का मान किसी दोनों समीकरण में हल करके अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं, LHS बराबर RHS आ जाते हैं, तो आप जान जाइएगा कि हमारा आंसर क्या है, सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का छठवां सवाल क्या दे रखा है भाई? छठवां सवाल देखते हैं। देखिए ये जो आपका ये प्रश्नावली जो मैं ये इसमें मैं आपको बता दूं एक बार, मैं जो ये विधि लगा रहा हूं ना, ये कौन सी विधि कहलाएगी? विलोपन विधि, विलोपन विधि कहलाएगी। ठीक है ना, इसी विधि से आप लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी तो इसमें ये जब आपको ऐसा सवाल दे देगा तो आपको पेपर में बोलेगा कि आप विलोपन विधि से कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से कीजिए। ठीक है ना, आपको बताएगा तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं छठवें सवाल की ओर। भाई छठवां सवाल क्या दे रखा है सर? पढ़िए। तो समीकरण दे रखा है 5x माइनस का 7y इज इक्वल टू 8, ये दे रखा है, और एक तथा 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 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, है ना। तो x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। अरे भाई x का क्या करना है? विलोपन। विलोपन मतलब क्या होता है? यानी इसको हटा देना, लुप्त कर देना, विलोप कर देना, विलुप्त कर देना, कहने का मतलब है ना। तो y का मान आपसे निकालना है। ठीक है, तो भाई x को ही तो विलुप्त करना है, y का मान ही तो निकालना है। तो ठीक है, तो समीकरण अगर हम देखो समीकरण एक देखे गौर से, तो किसको विलुप्त करने के लिए बोला है? x को। x का गुणांक क्या है? यहाँ 5 है, और दूसरे समीकरण में देखो x का गुणांक कितना है? 10 है। भाई दिख रहा है ना दोनों? तो x के गुणांक को आप क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो यहां देखना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो समीकरण 1 में 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे सर, बिल्कुल कर दो। 10x माइनस का 14y इज इक्वल टू 8 दूनी 16। समीकरण नंबर 2 बना लो। इसको 3 में ला लो ना सर, दूसरा कहां गया? अरे भाई ये रहा, देखो यहां से तुमको दिखता नहीं है। तो यहां से अब इसको समीकरण, अब यहां लिख दो एक बार, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, है ना। तो समीकरण 2 कितना है? 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 है, और यहां से कितना हो गया? 10x प्लस का 3y, सॉरी यहां से कितना है? 3y तो है नहीं। आपने सर दोनों वही समीकरण को लिख लिया, दोनों बार उसी समीकरण को लिखते चले जा रहे हैं। थोड़ा देख देख कर लिखिए, बिल्कुल लिख रहे हैं। देखो यहां से बात ये हो जाती है ना, जगह कम पड़ने लग जाती है, पेपर को इधर उधर करने लगते हैं। देखिए यहां से समीकरण नंबर कौन सा बना? ये सर समीकरण नंबर 2 बना। समीकरण नंबर 3 ये है 10x माइनस का 14y इज इक्वल टू 16। समीकरण नंबर 3। अब यहां से ये रहा, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये माइनस है, कट जाता है। ये 14 3 17y इज इक्वल टू 33 में से 16 गया, कितना बचा भाई बताइए? यहां से 7 बचा और यहां से 1 बचा। तो यहां से y इज इक्वल टू 1 आया। आई बात समझ में? y इज इक्वल टू कितना आया? 1 आया। ठीक, तो y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, प्लीज आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए भी और थोड़ा सा आपके लिए भी। ठीक है, तो यहां से देखेंगे अब y बराबर कितना आ गया? y की वैल्यू 1 आ गई। तो y का मान क्या करें? y का मान समीकरण 1 में रख दो सर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है भाई?
समीकरण एक यही तो दिख रहा है आपको, 5x माइनस का 7y इज इक्वल टू 8, 5x इज इक्वल माइनस का 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। अरे भाई सिर्फ और सिर्फ y का मान निकालना था, तो y का मान आया कि नहीं आया? अगर आपसे कहे x का मान निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। 8 7 कितना होता है 15, 5 x इज इक्वल टू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। तो 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बटे 5, कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा सर, 3 बार जाएगा ना, 5 3 15, 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, तो 3, 1। पूछा क्या था? y की वैल्यू, है ना? यस, यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर कैसे लगा आपको? आ जाइए अगले सवाल की ओर अपने। तो ये छठवां सवाल था आपका, अब आप आ जाइए 7वें सवाल की ओर। तो क्या दे रखा है सर, ax प्लस by इज इक्वल टू 2, यही है ना? तथा bx प्लस ay इज इक्वल टू 3, देन y विलुप्त कीजिए, y विलुप्त कीजिए, y का विलोपन करना है, y विलुप्त कीजिए, विलुप्त कीजिए, y विलुप्त करेंगे ना, तो आइए y को विलुप्त कर देते हैं। इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है y को विलुप्त करके। अब यहाँ क्या दे रखा है a, यहाँ कर देखा है b, ये y के गुणांक को क्या करना है, विलुप्त करने के लिए इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अगर हम समीकरण एक में इसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक, इसको समीकरण क्या, ऐसे आप यहीं पर मत मान लीजिएगा, एक बार फिर लिखिए ax प्लस by इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। तो यहां से लिया bx प्लस ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में ना? तो यहां से देखिए y के मान को बदलना है, y के मान को बदलना है। कैसे बदलेंगे? बदलेंगे कहां सर, इसको तो बराबर करना है, बदलना थोड़ी है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यह y के मान को बराबर करने के लिए समीकरण एक में कितने से, a से गुणा कर दे, और समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दे सर, b से गुणा कर दीजिए। तो यहां से 1 से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर कहां, x प्लस ab y इज इक्वल टू 2a। अरे बाप रे बाप, कौन सा समीकरण, तीसरा सर बन गया। अब b से गुणा कर दिए, यहाँ b स्क्वायर x प्लस ab y इज इक्वल टू 3a बन गया, समीकरण नंबर 4 बन गया। सर इतने समीकरण क्यों बना रहे हो, आपकी मर्जी, आप बनाइए चाहे ना बनाइए, इसको आप मत मानिए समीकरण, कह दीजिए इसमें 2 से गुणा करने पर बार बार लिखना ना पड़ेगा बाबू। तो इसीलिए यहां से समीकरण 1 समीकरण 4 हो गया। अब यहीं पर कर दो, है ना, जोड़ घटा दो, यहां से माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया भाई। तो यहां से देखो x कॉमन आ जाएगा ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 2a माइनस का 3a। ये भाई b से गुणा किया है ना सर, तो यहाँ b रहोगे ना, हाँ बाबू b रहेगा, माय मिस्टेक। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2a माइनस 3b बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई ना, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए y को विलुप्त करना है, इसका मतलब इस सवाल में किसकी वैल्यू निकालनी है सर, x की वैल्यू निकालनी है। अगर यहीं से आपको कहता, यदि यहीं से कहता है x को विलुप्त करना है, x को विलुप्त करना है, तो आप किसकी वैल्यू निकालते, y की वैल्यू निकालते, ठीक है। इसमें y की वैल्यू ना देकर किसकी वैल्यू निकालने हैं, x की वैल्यू। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो यहां से हम लोग कौन सा सवाल, 8वां सवाल। और एक और आपसे विनती करना चाहते हैं कि जब भी आप किताब लेकर, जब भी आप वीडियो के साथ बैठे, तो प्लीज अपनी किताब और नोटबुक साथ में लेके बैठे, ठीक है, जिससे कि आप इसको नोट कर सकें और अपना क्या, अपना कुछ नहीं, अपना क्या दिमाग बढ़ाओ अपना, और क्या, ठीक है। 8वां सवाल देखिए, 2x y इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, ठीक है, 4x प्लस 3y। तो y का मान x के पदों में, y का मान
x के पदों में, ठीक है, व्यक्त करना है। ठीक है, y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। तो y को एक साथ ले लो, ये भी y है और ये भी y है। 2xy माइनस का 3y इज इक्वल टू 4x। y को यहां से कॉमन ले लो। देखो, कभी भी आपको कैलकुलेशन करने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले कॉमन लेना ढूंढेंगे। ठीक है, यदि आप किसी कैलकुलेशन में कॉमन ढूंढ ले गए तो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां से 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x बाई 2x माइनस का 3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां सवाल भी हो गया आपका। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो फिर एक अंगूठा दे दीजिए हमको अपना। अरे भाई आपसे अंगूठा काट कर नहीं मांग रहे हैं, लाइक करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर, इसको क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, है ना। समीकरण नंबर 1 मान लो। 9वें सवाल में देखेंगे x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को प्लस 2 को पक्षांतर कर दो, यहां से यहां ले आओ तो चिन्ह बदल जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, समीकरण नंबर 2 हो गया, है ना। तो आपको हल करना है। देखिए, इसको 9वें सवाल में आपको क्या बोला है, हल कीजिए कीजिए। एक्स और वाई का मान पूछा है, नहीं पूछा है, पूछा क्या है, एक्स हल कीजिए। लेकिन आपको तुरंत समझ जाना है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। यहां से ये देखो जोड़ने, इसमें कुछ करने का आवश्यकता नहीं, यहां से लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, जोड़ देना या प्लस कर दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कट गया, 2x बराबर 6। सर ये क्या, आपने कभी यहां जोड़ते हैं कभी घटाते हैं। देखिए, जब आप जोड़ बीज गणित में जब आप प्लस करेंगे तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे। बस समझ में, अगर आप घटाएंगे, ऐड जैसे ऐड करेंगे तो आप साइन का चेंज नहीं करेंगे, साइन नो चेंज, है ना, नो चेंजेस। ठीक है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी घटाएंगे, है ना, माइनस करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है ना, जब बीज गणित में यहां घटाएंगे तो साइन को चेंज कर देंगे। हमने जोड़ दिया है तो साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वो का वो रहेगा। बस समझ में, जैसा है वैसा रहेगा। ये माइनस कर गया, 2x हो गया, यहां से x बराबर कितना आ गया, 6/2। यहां से आ गया हमारे पास 3 आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सर अरे सर रुक जाइए, क्यों रुके भाई, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 8 इज इक्वल, x प्लस 8 नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। x की वैल्यू 3 आ जाए, 3 प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहां से y इक्वल टू 8 माइनस 3, वाई इक्वल टू 3 8। अब चाहे देखिए, चाहे तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। अरे भाई आ जाइए आप लोग 10वें सवाल की ओर, अपने हमारा काफिला बढ़ता हुआ 10वें सवाल की ओर। इसमें देखिए कितनी विचित्र चीजें दे रखी हैं। √x प्लस √3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। अरे ये विचित्र चीज थोड़ी दे रखी है। √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0 दिया है ना। तो यहां से देखिए हल करना है। इसमें ना तो कुछ देखिए, कुछ बोला ही नहीं है किस विधि से करना है। ठीक है ना, कुछ इसमें यदि बोला होता आपसे विलोपन विधि, विस्थापन विधि, तो आप कुछ ना कुछ तो इसमें से करते, लेकिन इसने कुछ तो बोला ही नहीं है। तो कुछ नहीं बोला है तो आप चाहे जैसे मन कर दीजिए इसको। तो रूट ऑफ क्या लिखिए, √2 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस का √3 वाई बाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना। अभी एक स्टेप और लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, अभी यहां से इसको मिटा, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से
x बराबर माइनस का रूट ऑफ 3/2 इंटू वाई। देखिए y बाहर है, ब्रैकेट में नहीं है। अब x का मान समीकरण समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अरे सर आपने समीकरण माना ही नहीं। लो भाई, समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, इसको आप पहले बना समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से हम लोग समीकरण मान लीजिए, तो x की वैल्यू रख दीजिए यहां से। तो x की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 3 इंटू माइनस का रूट ऑफ 3/2 है ना भाई, y माइनस रूट ऑफ 8 y इज इक्वल टू 0 0 0। हो गया ना यहां से। तो यहां से यदि आप देखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर यहां से कॉमन लें तो यहां y को कॉमन ले लीजिए दोनों में से, है ना। y को जब कॉमन ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो ये तो ऊपर वाला माइनस का 3/√2 और माइनस का √8 आ जाएगा बराबर 0। यहां कुछ भी हो, कोई भी संख्या 0 कब आएगी, जब दोनों का गुणा किसी, या तो ये पूरी संख्या यानी कि ये 0 के बराबर हो तब आएगी, ये 0 के बराबर हो तब आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको y का मान निकालना है, y बराबर कितना होगा, 0 होगा। या तो इसको नीचे ले आइए, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे वह संख्या 0 बन जाएगी, समझ में। तो ये y इक्वल टू 0 आ गया। जब y इक्वल टू 0 आ गया, y का मान किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए तो x बराबर भी 0 आ जाए। आई बात समझ में। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए अगर कोई हमारे सवाल लगाते समय अगर कोई भी गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए 11वां सवाल क्या है, यहां से 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 3 दे रखा है और x इज इक्वल टू 3y दे रखा है। इतना सिंपल सवाल है सर। यहां देखो x बराबर इतना दे रखा है, x का मान, इसको समीकरण 1 मान लो, x का मान समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, रखने पर। ठीक है, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे भाई, तो 3 इंटू 3y माइनस का 8y इज इक्वल टू 3, 3 त्रिका 9y माइनस 8y इज इक्वल टू 3। घट जाएगा, 9y में से 8y चला जाएगा, तो सर बचेगा कितना, सिंपल घटाना बता रहे, y बराबर 3। सर y का मान किस में रख दें, y का मान किसी एक समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या है, y का मान समीकरण 1 में क्यों रखें, इसी में रख दो, है ना, समीकरण 2 मानकर। तो y बराबर 2 कर दो, है ना। तो x बराबर 3y, तो यहां से 3x बराबर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। दैट इज माय आंसर। ये देखो आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर किस पे चलते हैं, 12वें सवाल पर, है ना। ये तो हमारा 13वां सवाल था और ये 12वां सवाल है। 12वें सवाल पे क्या करते हैं, यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है और 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8 दे रखा है ना। तो आप इसको प्लीज लगाने की कोशिश करेंगे, 12वां सवाल है, ठीक है। आप इसको लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल सवाल है, यानी कि आपको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में कितने से, 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब 2 से गुणा कर लेंगे तो x वाले जो पद हैं ये बराबर हो जाएंगे और दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा। जोड़ देंगे तो y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से 7y इज इक्वल टू फला आएगा, कुछ आएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो ये 12वां सवाल आप लोग ही लगाएंगे, हम 13वां सवाल बताते हैं। 13वां सवाल देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर
और यहां से हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज दे रखी है ना। अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 कर दें और इसको समीकरण नंबर 2 कर दें और दोनों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण यहां लिखें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, है ना। तो समीकरण 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और समीकरण 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई। तो इसके माइनस या प्लस में कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो यहां से यदि हम y को y काट दें तो 2x बराबर, क्योंकि दोनों समीकरणों को जोड़ रखा है इसीलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये तो ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 2b स्क्वायर। और यहां से यदि हम निकालेंगे 2x इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा x बराबर a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा b स्क्वायर ही बचेगा। तो यहां से आपका ये देखिए कितना गंदा लग रहा है ना। एक मिनट, क्या करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में x स्क्वायर, x बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया यहां से, तो इसका आप क्या कर दीजिए x का मान किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए। तो x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में x का मान x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस वाई यानी x का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए बी इधर है देखो, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अरे भाई कटेगा ना, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा। तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का ए बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं x बराबर आया कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और y बराबर कितना आया ए बी आया। यही दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। आगे अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देख लें आप लोग। इसमें देखिए 14वां सवाल, देखिए मैं हिंट दे देता हूं, ये भी आप लोग करेंगे, कुछ तो आप लोग करेंगे जरूर। प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 18 और यहां से 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 17, है ना। इसमें आप कितने से समीकरण, इसको 1 मानेंगे और इसको समीकरण कितना मानेंगे 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दीजिएगा, है ना। तो यदि हम समीकरण यहां से 2x, अगर हम देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर हम देखो इसको सॉल्व भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 3 6y इज इक्वल टू 18 दूनी 36 और इसमें कितने से गुणा ही मत कीजिए। तो देखिए 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 17, है ना। दोनों में प्लस दे रखा है क्या, नहीं, आपको इसमें थोड़ा दोनों में क्या आप इसको चेक करेंगे। अब यहां चेक करेंगे कि यदि दोनों में अगर प्लस दे रखा, मैं भी इसको चेक करूंगा, अगर दोनों में प्लस दे रखा है तो कहीं मिस्टेक है ना। आपके सवाल को करेक्शन करना पड़ेगा। आई बात समझ में, आपके सवाल अगर दोनों में यहाँ प्लस दे रखा है, मेरी बुक में तो दोनों में प्लस दिया है, ठीक है।
तो इसीलिए आप लोग यहाँ चेक करेंगे इसको, ये दोनों में प्लस है कि नहीं है। इस अगर ये दोनों में प्लस होगा मैं चेक करूंगा। इस सवाल को हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे करेंगे। आई बात समझ में। इस सवाल को 14वें सवाल को पहले चेक करना पड़ेगा, नहीं तो इसको प्रिंट इसका मिस्टेक है लग रहा है हमारी किताब में, ठीक है, जो हम मेरे पास बुक दे रखी है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां से अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहां से दे रखा है 15वां सवाल। 15वां सवाल आईएमपी लगा लीजिए, ये कई सवालों में पूछ रखा है आपका, ये सवाल पॉलिटेक्निक में भी आया हुआ है। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y दे रखा है। बस समझ में। तो इसका अक्सर क्या मतलब हुआ, ये बराबर ये बराबर ये, तो इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर भी 13 है और रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y इज इक्वल टू बराबर 13 है। दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। सर ये क्या, एक में तो स्क्वायर ही दे रखा है यानी रूट दे रखा है, एक में रूट ही नहीं दे रखा है, तो इसमें करे तो करे क्या। आपके पास रूट और स्क्वायर एक ऐसा फॉर्मूला है, यदि आप कोई संख्या ए है तो अगर हम इस पे रूट लगा दे स्क्वायर लगा दे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहां से क्या कर लीजिए, रूट ऑफ क्या कर लीजिए, एक्स का स्क्वायर कर लीजिए माइनस का, और यहां से क्या कर लीजिए, रूट ऑफ वाई का क्या कर लीजिए स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। इसकी बात इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको मानने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बन गया, और यहां से आप जानते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला बन गया, यहां से फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी बना। तो यहां से आप इसको चेंज करेंगे, इसको पूरे को, तो यहां से रूट ऑफ क्या बनेगा x प्लस रूट ऑफ y एक कोष्टक में, और यहां से रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y एक कोष्टक में इक्वल टू 13। आप जानते हैं ये जो वैल्यू है कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, दिख रहा है ना। तो यहां से आपको 13 इज इक्वल टू, तो 13 रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, 13 से 13 कटेगा, रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 कहां x है भाई, 3 कहां से आ जाएगा, रूट ऑफ y इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ जीरो मत कर दीजिएगा, यहाँ टेबल पढ़ेंगे ना, ये 13 है, इसकी भी वैल्यू यहां से 13 है ना, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 13, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से आपने कितनी वैल्यू निकाल ली, यहां से 13 से कट गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए अब किस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को करेंगे तो यहां से हमारे पास आ गया समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या, समीकरण 1 क्या, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y इज इक्वल टू 13, रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो यहां से दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो यहां से ये और ये कट जाएगा, तो ये 13 और 1 14 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 2 रूट ऑफ x बचेगा ना। तो यहां से 2 से कटेगा 7 बार, तो ये रूट ऑफ x इज इक्वल टू कितनी, यहां से यहां आ जाइएगा, रूट ऑफ x इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमें रूट ऑफ x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो दोनों का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर हमें रूट x की वैल्यू यहाँ मिल गई रूट ऑफ x की, तो हमें रूट ऑफ y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो रूट ऑफ x का मान यहाँ लिखेंगे, रूट ऑफ x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, 2 में क्या है हमारा, रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7 इज इक्वल टू रूट ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस का रूट ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 7 है ना। तो कितना बचेगा, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का 6 कट गया,
तो y रूट ऑफ y इक्वल टू 6 बचा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों का तो हो जाएगा y बराबर 36 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगली प्रश्नावली में आपके साथ मिलते हैं फिर से इसी तरह प्रतिस्थापन विधि के साथ। अगली प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3C। तो हमसे जुड़ना ना भूलिए। आइए, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।